हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 28। इसमें पहला सवाल है, विज्ञान शिक्षण में पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? ए. विषय का गहन ज्ञान, बी. विषय विधियों का ज्ञान, सी. मूल्यांकन तकनीकों का ज्ञान, डी. विषय वस्तु और उसे प्रभावी ढंग से पढ़ाने के ज्ञान का समन्वय। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। विषय वस्तु और उसे प्रभावी ढंग से पढ़ाने के ज्ञान का समन्वय। सवाल नंबर 2, यदि शिक्षक छात्रों से स्थानीय जल स्रोतों का सर्वेक्षण कराकर जल गुणवत्ता की तुलना करवाता है तो यह मुख्यतः किस उपागम का उदाहरण है? ए. व्याख्यान विधि, बी. स्मृति आधारित अधिगम, सी. प्रत्यक्ष अनुदेशन, डी. इंक्वायरी बेस्ड या इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। इंक्वायरी बेस्ड या इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग। सवाल नंबर 3, एनसीएफ के अनुसार विज्ञान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. तथ्यों का अधिकतम स्मरण, बी. परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना, सी. प्रयोगशाला उपकरणों का अभ्यास, डी. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और प्रमाण आधारित सोच का विकास। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और प्रमाण आधारित सोच का विकास। सवाल नंबर 4, एक छात्र कहता है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से तेज गिरती है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए. उत्तर गलत बताकर सही नियम लिखवाना, बी. छात्र को दंड देना, सी. सूत्र याद करवाना, डी. प्रयोग द्वारा छात्रों की पूर्वधारणा की जांच और चुनौती देना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रयोग द्वारा छात्र की पूर्वधारणा की जांच और चुनौती देना। प्रश्न नंबर 5, विज्ञान कक्षा में प्रेडिक्ट ऑब्जर्व एक्सप्लेन POE रणनीति मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? ए. केवल पुनरावृत्ति, बी. गृहकार्य जांच, सी. वस्तुनिष्ठ परीक्षा, डी. अवधारणात्मक परिवर्तन कंसेप्चुअल चेंज। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय वैज्ञानिक चिंतन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करेगा? ए. जल का सूत्र क्या है, बी. जल प्रकाश की गति कितनी है, सी. कोशिका किसने खोजी, डी. यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से शीर्ष शिकारी हट जाएं तो दीर्घकाल में क्या परिवर्तन होगा? विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से शीर्ष शिकारी हट जाएं तो दीर्घकाल में क्या परिवर्तन होंगे? प्रश्न नंबर 7, कंस्ट्रक्टिविज्म विज्ञान कक्षा की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? ए. शिक्षक सभी उत्तर देता है, बी. छात्र केवल नोट्स लिखते हैं, सी. पाठ्यपुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, सी. छात्र अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। छात्र अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 8, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. अंतिम ग्रेड देना, बी. छात्रों की रैंक निर्धारित करना, सी. बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराना, डी. अधिगम में सुधार है तो सतत प्रतिपुष्टि प्रदान करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अधिगम में सुधार है तो सतत प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रश्न नंबर 9, विज्ञान प्रयोग के बाद छात्रों से त्रुटि के संभावित स्रोतों पर चर्चा कराना किस कौशल का विकास कराता है? ए. स्मरण, बी. नकल, सी. रटने की क्षमता, डी. वैज्ञानिक तर्क और आलोचनात्मक चिंता। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक तर्क और आलोचनात्मक चिंता। प्रश्न नंबर 10, यदि शिक्षक विभिन्न समूह को अलग अलग पदार्थों की चालकता जांचने का कार्य देता है तो यह किस सिद्धांत के अधिक निकट है? ए. व्यवहारवाद, बी. व्याख्यान पद्धति, सी. मौखिक परीक्षण, डी. सहयोगात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। सहयोगात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम। प्रश्न नंबर 11, विज्ञान शिक्षण में स्काफ फोल्डिंग का अर्थ है? ए. कठिन प्रश्न देना, बी. केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना, सी. उत्तर सीधे बता देना, डी. आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे स्वतंत्र अधिगम की ओर ले जाना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे स्वतंत्र अधिगम की ओर ले जाना। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन उपकरण वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल का सर्वोत्तम आकलन करेगा? ए. केवल बहुविकल्पीय प्रश्न, बी. केवल मौखिक परीक्षा,
सी केवल रिक्त स्थान, डी प्रयोग कार्य प्लस अवलोकन सूची। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रयोग कार्य प्लस अवलोकन सूची। प्रश्न नंबर 13, यदि छात्र वाष्पीकरण और उबलन में भ्रमित है तो शिक्षक का सर्वोत्तम कदम होगा। ए परिभाषाएं याद करवाना, बी अतिरिक्त गृह कार्य देना, सी अंक काट लेना, डी दोनों प्रक्रियाओं का तुलनात्मक प्रयोग एवं चर्चा करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, दोनों प्रक्रियाओं का तुलनात्मक प्रयोग एवं चर्चा कराना। प्रश्न नंबर 14, विज्ञान में मिसकंसेप्शन को प्रभावी रूप से दूर करने के लिए कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। ए बार बार दोहराना, बी दंड देना, सी उत्तर लिखवाना, डी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने वाली गतिविधियां कराना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने वाली गतिविधियां कराना। प्रश्न नंबर 15, यदि किसी अध्याय के प्रारंभ में कॉन्सेप्ट मैप बनवाने का मुख्य उद्देश्य है। ए समय व्यतीत कराना, बी केवल चित्रकारी कराना, सी गृह कार्य देना, डी पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना और अवधारणाओं के संबंध स्पष्ट करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना और अवधारणाओं के संबंध स्पष्ट करना। प्रश्न नंबर 16, विज्ञान शिक्षक छात्रों से परिकल्पना बनवाकर उसका परीक्षण करवाता है। ये मुख्यतः किस वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल से संबंधित है। ए वर्गीकरण, बी मापन, सी संप्रेषण, डी परिकल्पना निर्माण एवं निरीक्षण। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, परिकल्पना निर्माण एवं परीक्षण। प्रश्न नंबर 17, इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा। ए सभी को एक ही प्रकार का कार्य देना, बी केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, सी कमजोर छात्रों को अलग बैठाना, डी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार बहुविध शिक्षण संस्थानों का उपयोग करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार बहुविध शिक्षण संस्थानों का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 18, विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। ए केवल लगातार काम करने के लिए, बी पाठ्यपुस्तक की कमी के कारण, सी प्रयोगशाला के अभाव में, डी विज्ञान को छात्रों के जीवन और समुदाय से जोड़ने के लिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, विज्ञान को छात्रों के जीवन और समुदाय से जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 19, यदि शिक्षक छात्रों को डेटा एकत्र करो, ग्राफ बनाओ और निष्कर्ष निकालो गतिविधि देता है तो वह मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहा है। ए रटने की क्षमता, बी केवल गणना कौशल, डी केवल चित्र कौशल, डी वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण और व्याख्या। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण और व्याख्या। प्रश्न नंबर 20, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग कब सर्वाधिक उपयुक्त है। ए अंतिम परीक्षा के बाद, बी परिणाम घोषित होने के बाद, सी केवल परिवार्षिक परीक्षा में, डी अधिगम कठिनाइयों कारणों की पहचान करने के लिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, अधिगम कठिनाइयों कारणों की पहचान करने के लिए। प्रश्न नंबर 21, विज्ञान में ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ए समय की बचत, बी उत्तर निश्चित होना, सी शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाना, डी सृजनात्मकता, समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण का विकास। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, सृजनात्मकता, समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण का विकास। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा प्रश्न असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है। ए वार्षिक परीक्षा, बी बोर्ड परीक्षा, सी चयन परीक्षा, डी गतिविधि के दौरान प्रतिपुष्टि देकर अगले चरण का मार्गदर्शन करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, गतिविधि के दौरान प्रतिपुष्टि देकर अगले चरण का मार्गदर्शन करना। प्रश्न नंबर 23, विज्ञान शिक्षक यदि छात्रों को अपनी प्रयोग की प्रक्रिया का आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट करवाता है तो वह किसका विकास कर रहा है। ए केवल स्मृति, बी केवल अनुशासन, सी केवल लेखन कौशल, डी मेटाकॉग्निकेशन और स्वनियंत्रित अधिगम। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, विज्ञान शिक्षा में आर्ग्यूमेंटेशन का उद्देश्य क्या है। ए बहस जीतना, बी शिक्षक का विरोध करना, सी शोर करना, डी प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक दावों का समर्थन या खंडन करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक दावों का समर्थन या खंडन करना।
प्रश्न नंबर 25, यदि किसी प्रयोग में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. परिणाम बदल देना, बी. छात्रों को गलत घोषित कर देना, सी. प्रयोग रोक देना, डी. परिणामों का विश्लेषण कर संभावित कारणों पर चर्चा कराना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, परिणामों का विश्लेषण कर संभावित कारणों पर चर्चा कराना। प्रश्न नंबर 26, विज्ञान कक्षा में थिंक पेयर शेयर तकनीक मुख्यतः किसे बढ़ावा देती है? ए. व्यक्तिगत रटन, बी. शिक्षक केंद्रित अधिगम, सी. मौन अनुशासन, डी. सहयोगात्मक चिंतन और वैचारिक स्पष्टता। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, सहयोगात्मक चिंतन और वैचारिक स्पष्टता। प्रश्न नंबर 27, वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्पर का सबसे उपयुक्त संकेतक कौन सा है? ए. सभी कथनों को स्वीकार करना, बी. केवल परंपरा का पालन करना, सी. केवल पुस्तक पर निर्भर रहना, डी. प्रमाण तर्क और परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, प्रमाण तर्क और परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। प्रश्न नंबर 29, विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा नियमों का पालन करवाने का सर्वोत्तम शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ए. समय बचाना, बी. उपकरणों की रक्षा करना, सी. अनुशासन बनाए रखना, डी. उत्तरदायित्व वैज्ञानिक कार्यों संस्कृति और सुरक्षित व्यवहार विकास। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरदायित्व वैज्ञानिक कार्य संस्कृति और सुरक्षित व्यवहार का विकास। प्रश्न नंबर 30, सेटेट के संदर्भ में विज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक प्रभावी मॉडल कौन सा माना जाता है? ए. शिक्षक द्वारा तथ्यों का निरंतर व्याख्यान, बी. केवल नोट्स आधारित शिक्षण, सी. केवल परीक्षा अभ्यास, डी. छात्र केंद्रित गतिविधि आधारित अन्वेषणात्मक एवं अवधारणात्मक शिक्षण। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, छात्र केंद्रित गतिविधि आधारित अन्वेषणात्मक एवं अवधारणात्मक शिक्षण। अब यहाँ से आ जाएगी मैथ की पेडागोजी। प्रश्न नंबर 1 है, गणित शिक्षण में पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए. केवल गणितीय सूत्रों का ज्ञान, बी. केवल शिक्षण विधियों का ज्ञान, सी. केवल मूल्यांकन तकनीकों का ज्ञान, डी. गणितीय अवधारणाओं और उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ाने के ज्ञान समन्वय। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, गणितीय अवधारणाओं और उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ाने के ज्ञान का समन्वय। प्रश्न नंबर 2, एक शिक्षक छात्रों से किसी पैटर्न के आधार पर अगली संख्याएं अनुमानित करवाता है और उनसे नियम स्वयं बनवाता है, ये किस दृष्टिकोण उदाहरण है? ए. व्याख्यान विधि, बी. तटस्थ अधिगम, सी. प्रत्यक्ष अनुदेशन, डी. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए. केवल गणना की गति बढ़ाना, बी. केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना, सी. केवल सूत्र याद कराना, डी. तार्किक चिंतन समस्या समाधान और गणितीय तर्क का विकास। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, तार्किक चिंतन समस्या समाधान और गणितीय तर्क का विकास। प्रश्न नंबर 4, यदि छात्र बार बार 3/5 + 2/5 = 5/10 लिखता है तो शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होगा? ए. उत्तर गलत बताकर सही लिखवा देना, बी. दंड देना, सी. अधिक अभ्यास प्रश्न देना, डी. छात्रों की त्रुटि के कारण का निदान कर उपयुक्त गतिविधि द्वारा सुधार करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, छात्रों की गतिविधि के कारण छात्रों की त्रुटि के कारण का निदान कर उपयुक्त गतिविधि द्वारा सुधार करना। प्रश्न नंबर 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है? ए. सभी प्रश्नों को उत्तर देना, बी. केवल सूत्र बताना, सी. केवल मूल्यांकन कराना, डी. मार्गदर्शक एवं सहायक के रूप में कार्य करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, मार्गदर्शक एवं सहायक के रूप में कार्य करना। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय गणितीय चिंतन को सबसे अधिक प्रोत्साहित करेगा? ए. 48 का HCF ज्ञात करो, बी. 3/4 का दशमलव रूप में लिखो, सी. 7 × 8 का मान बताओ, डी. दो भिन्न ऐसी बनाओ जिनका योग 1 हो और एक से अधिक तरीके खोजो। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, दो भिन्न ऐसी बनाओ जिनका योग 1 हो और एक से अधिक तरीके खोजो। प्रश्न नंबर 7, गणित कक्षा में मैनिपुलेटिव जैसे फ्रैक्शन, स्ट्रिप अलजेब्रा, टाइल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. कक्षा को आकर्षित बनाना, बी. समय व्यतीत करना, सी. केवल खेल कराना, डी. अमूर्त अवधारणाओं को
ठोस अनुभव से जोड़ना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अमूर्त अवधारणाओं को ठोस अनुभव से जोड़ना। प्रश्न नंबर 8, फॉर्मेटिव असेसमेंट का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? ए अंतिम ग्रेड देना, बी छात्रों की रैंक बनाना, सी चयन करना, डी अधिगम में सुधार हेतु सतत प्रतिपुष्टि प्रदान करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अधिगम में सुधार हेतु सतत प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रश्न नंबर 9, यदि शिक्षक छात्रों से किसी प्रश्न के अनेक समाधान विधियां प्रस्तुत करवाता है तो वह मुख्यतः किसका विकास कर रहा है? ए केवल स्मरण शक्ति, बी केवल गणना कौशल, सी केवल अनुशासन, डी गणितीय लचीलापन मैथमेटिकल फ्लेक्सिबिलिटी और तर्क। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। गणितीय लचीलापन और तर्क। प्रश्न नंबर 10, इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम में सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? ए सभी छात्रों को समान कठिनाई का कार्य देना, बी केवल तेज छात्रों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना, सी के कमजोर छात्रों को अलग बैठाना, डी विभिन्न स्तरों के कार्य संसाधन और सहयोग प्रदान करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, गणितीय भाषा लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का सही शिक्षण क्यों आवश्यक है? ए केवल परिभाषा याद कराने के लिए, बी केवल परीक्षा के लिए, सी केवल शब्दावली बढ़ाने के लिए, डी अवधारणात्मक समझ और गणितीय संप्रेषण विकसित करने के लिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अवधारणात्मक समझ और गणितीय संप्रेषण विकसित करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।